आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। अभी रिसेंट मार्केट डाउन साइड बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है। कल जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग प्राइस ट्रेड कर रहा है। कल हम लोगों ने समझा था कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद को दोहराव के साथ रिपीट करेगा। कैसे कि कल प्राइस में क्या था कि प्राइस ओपन होने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग से डिमांड उठाकर ऊपर जा रहा था और हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम नहीं दे रहा था। जब लो के पास जब जो ब्रेकआउट प्राइस था उसका वहां पर रिटेस्ट होता था तो वहां से प्राइस मोमेंटम दे रहा था। इसी तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्लान किया था कि पॉजिटिव अप्रोच रहेगी तो इसी तरीके से जाएंगे, नेगेटिव अप्रोच रहेगी तो भी इसका बिल्कुल रिवर्स कंडीशन आप लोग ट्रेड करेंगे कि प्राइस क्या करे कि गैप डाउन करे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सप्लाई उठाए, नीचे आए तो जो ब्रेकडाउन होगा उसी को रिटेस्ट करके करने प्राइस जाएगा, फिर वहां से गिरावट करेगा। ब्रेकडाउन के बाद बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। रिसेंट मार्केट कंडीशन अभी अगर आप गौर करें तो इसी तरीके का कुछ प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बेहतर आपको स्ट्रक्चर समझ आता है तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो और आसानी से आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखिए प्राइस ने थोड़ा सा नीचे खुला, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास से सप्लाई उठाई और निचले स्तर पे आके ये लेवल्स का ब्रेकडाउन करने लगा, इन लेवल्स का। तो मैंने कहा ब्रेकडाउन के बाद कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, प्राइस जब दोबारा रिटेस्ट के लिए जाएगा तो वहां से मोमेंटम मिलेगा। तो प्राइस ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट से आपको एक मोमेंटम मिला। अभी रिसेंटली ये मोमेंटम कंटिन्यू कैसे होगा इस पर बात कर लेते हैं कि अभी ये डाउन साइड मोमेंटम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग 400 आप देखेंगे यहाँ पर 300 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। 50-200 के आसपास, 51-200 के आसपास के प्राइस पर हम ट्रेड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने समझा था प्राइस अगर इस लो के नीचे आया तो जो इस लो के नीचे इंपैक्ट लो लगेगा, अगर वो लो ब्रेकडाउन होंगे तो आपको डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा, जो कि अभी चलता हुआ दिख रहा है। इसी मोमेंटम के साथ अगर विक्स लगातार राइज करता रहे तो समझिए ये मोमेंटम कैरी ऑन होगा। इसी मोमेंटम के साथ अगर विक्स डिक्लाइन कर गया तो समझ लीजिए ये मोमेंटम कैरी ऑन ना होके यहाँ पर कंसोलिडेट कर देगा। तो अभी अगर आप गौर करें तो विक्स लगातार राइजिंग है। देखिए इसके लो हैं 13.10 और हम लोग पहुंच गए हैं 13.40। 2% के आसपास नेगेटिव हम लोग बॉटम के आसपास 2.5% के आसपास ट्रेड कर रहे थे और अब 1% भी नहीं रह गया है, वो लगभग 0.60%। ठीक है, तो प्राइस का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नेगेटिव है अभी के रिसेंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अब ये प्राइस जहां से कल लास्ट डिमांड उठी थी हम वहां पहुंच गए हैं। जैसे ही प्राइस ये लो भी ब्रेकडाउन करेगा तो आपको और मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी रिजेक्शन अगर आपको हाई से मिलता है, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, अब ये ब्रेकडाउन सस्टेन ना करे लेकिन प्राइस हाई पे जाके यहां से एक रिजेक्शन ले तो यहां पे जरूर शॉर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि कल के सेशन का प्राइस जब रिपीटेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम नहीं, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद मोमेंटम, ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम नहीं, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद मोमेंटम। ठीक है, तो ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूशन होगा, आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, वो आप बेहतर तरीके से जब लाइव मार्केट में डिसाइड करते हैं। अब देखिए आपका प्राइस में पकड़ कितना भी बेहतर हो, आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कितना भी अच्छा कर लेंगे, नहीं प्राइस खुलते ही कमजोर हो गया सर, है ना, वीक प्राइस हो गया। अब अगर आपका एंट्री पॉइंट सही नहीं है, अगर आप यहां पे शॉर्ट करेंगे फिर आपका एसएल जाएगा, लेकिन वही शॉर्ट का पोजीशन अगर हाई पे बनाया फिर आपका स्टॉप लॉस की कोई संभावना रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो पोजीशन, आप पोजीशन को प्लान किस बिहाफ पे कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से कई ट्रेडर्स एक सेटअप को ट्रेड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी में कि जब भी प्राइस अपने फेयर वैल्यू पर आए तो उसको खरीदारी के लिए अप्रोच किया जाए। जैसे रिसेंट बैंक निफ्टी 54,000 से गिर के 50,000 के लो लगा गया, 50,200 के लो लगा गया। तो ऐसे टाइम को जो स्विंग ट्रेडर है वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। अगर इक्विटी में कोई 7, 8, 10, 12% का जो लार्ज कैप शेयर्स है उनमें अगर 8, 10, 12% का कोई करेक्शन मिलता है तो वहां पर खरीदारी की तरफ देखना एक अच्छी बात होती है कि वहां से कोई आपको पुलबैक जरूर मिलेगा और प्राइस 4-5% तो दे ही जाएगा। अगर पहले से कोई 52 वीक हाई के पास ट्रेड करता हुआ इक्विटी है और वहां पर 15% करेक्शन मिल गया तो अपना 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था वो ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो प्राइस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है उस टाइम पर जब भी एक अच्छा करेक्शन मिलता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ऐसे टाइम फ्रेम पर, ऐसे समय पर खरीदारी कैसे की जाए, कैसे प्लान करें कि कौन सी ट्रेड्स में हम अपनी एंट्री लें, कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कैसे पता लगे कि रिलायंस खरीदना है कि उस समय पर एचडीएफसी खरीदना है कि आईसीआईसीआई खरीदना है, आईटीसी, कोल इंडिया, क्या खरीदना है सर। ठीक है, तो कई लोगों ने इस तरीके के डाउट किए तो उसके जवाब भी आप लोगों ने ही दिए सर कि एवरेज प्राइस के पास खरीदना सबसे बेहतर रहता है।
अब एवरेज प्राइस का आइडेंटिफिकेशन, पहचान की एवरेज प्राइस को पहचानेंगे कैसे, एवरेज प्राइस का आइडेंटिफिकेशन कि एवरेज प्राइस को पहचानेंगे कैसे कि किस एवरेज प्राइस के पास खरीदारी की जाए। अब देखिए एवरेज प्राइस कई तरीके के होते हैं, जैसे सिंपल आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, SMA, WMA, EMA, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर आप एक वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को यूज करें, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VWAP, लेकिन VWAP से भी बेहतर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करते हैं इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम लोग कहते हैं एंकर्ड VWAP। एंकर्ड VWAP का मतलब होता है कि वॉल्यूम का मतलब है कि अगर प्राइस अभी रिसेंटली अगर बैंक निफ्टी 51,500 से गिरकर ये 51,200 आया है, तो यहां पर जिन लोगों ने जितनी बिकवाली की, जितना पैसा यहां पर लगा, जितने वॉल्यूम यहां पर आए थे, उसका वेटेज, उसको भार देकर इसका जो औसत भाव आएगा वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है। और एंकर का मतलब होता है आप अपना मैनुअली डेट डिसाइड कर सकते हैं, टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप उसको यूज करेंगे। अब इसको यूज करने का तरीका समझिए कि AVWAP से की गई इन्वेस्टमेंट कभी फेलियर क्यों नहीं है। अगर AVWAP पर कोई खरीदारी की जाती है ना, जैसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपनी टीम को बोल कर रखते हैं कि कोई भी अगर प्राइस आपको वीकली AVWAP पर मिल जाए या मंथली AVWAP पर मिल जाए, तो जो भी उनका प्राइस है उसको एवरेज कीजिए, वहां पर खरीदारी कीजिए, अपनी एक्यूमुलेशन को बढ़ा दीजिए, और जो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हैं उसको एग्रेसिवली यूज कीजिए, बहुत बड़ी खरीदारी वहां पर करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। आप पढ़ेंगे बुक्स को तो आपको समझ आ जाएगा कि AVWAP का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब वही AVWAP के लेवल अगर आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करें और उनको ट्रेड करने जाएं डेली या आवरली टाइम फ्रेम पर, अरे सर रिजल्ट्स इतने खतरनाक हैं कि आप लोग यकीन नहीं कर पाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें प्लान होगी। तो सबसे पहले कोई शेयर उठाते हैं जहां पर आपको कोई करेक्शन मिला हो, जैसे रिसेंटली देखिए लार्ज कैप और मिड कैप में काम कीजिएगा, स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम होना चाहिए या क्वार्टरली टाइम फ्रेम होना चाहिए लेवल्स की मार्किंग के लिए। एंट्री आपकी डेली टाइम फ्रेम पर होगी। ये प्रॉपर एक ट्रेड प्लान है। अगर आज के सेशन में, आज के दिन अगर ये पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कल के दिन हम लोग पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात, इस प्रॉपर प्राइजेशन को समझने के लिए आपको एंकर्ड VWAP का जो यूज करना है, हालांकि इस चार्ट पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन, लेफ्ट क्लिक करेंगे VWAP का ऑप्शन, एंकर्ड VWAP प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चार्ट IQ के चार्ट पर करेंगे, जैसे रिसेंटली जो हम लोग चार्ट यूज कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का देखिए चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू, लेकिन ये जो डीमेट हम लोग यूज कर रहे हैं ये धन के डीमेट को यूज कर, धन के डीमेट्स के कई सारे वर्जन है। स्कैनएक्स जैसे इंट्राडे में आप लोग जो स्क्रीनर्स यूज करते हैं वो यहाँ पर स्कैनएक्स में मिल जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर का जो वर्जन है, जो ऑप्शंस आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करना पड़ता है, वैलिड मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप वहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैल्पर्स के लिए इस तरीके से ऑप्शंस आता है। और एक वेब वर्जन जिसको अभी रिसेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं। यहीं पर धन के डीमेट में ही आपको चार्ट के भी दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ। देखिए ट्रेडिंग व्यू के प्राइस में हम लोग प्राइस के ट्रेंड को अच्छा देख पाते हैं, और चार्ट IQ के प्राइस में आप इंडिविजुअल कैंडल्स के फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। और एंकर्ड VWAP का भी एक बेहतर यूज आप चार्ट IQ के चार्ट पर कर पाएंगे। तो अगर आप ये डीमेट ओपन करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारी पोजीशंस, हमारे ट्रेडर्स जैसे पोजीशंस को ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं, उन ट्रेड प्लान्स को देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको प्राइस में एंकर्ड VWAP बता रहा हूँ, इसके लिए आपको चार्ट IQ के चार्ट की जरूरत पड़ेगी। वो आपको यहाँ पे ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है, आप चाहें तो अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे कि रिलायंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस अभी कहाँ ट्रेड करा है, ठीक है। आपको बेहतर एक विजन बनेगा। अगर 2 सेशन लगेंगे, आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कल के सेशन में समझ लेंगे सर क्या करना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से डिसाइड करते हुए आगे बढ़िए। सबसे पहले हम लोग आए वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको क्या करना है, इस तरीके से प्राइस को एनालाइज करना है और देखना है कि प्राइस का बॉटम क्या है। अब वो बॉटम कहीं हो सकता है। देखिए अगर आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करेगा आप कौन सा बॉटम लेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आपको डेली टाइम फ्रेम की खरीदारी करनी है, अब डेली टाइम फ्रेम की खरीदारी का मतलब क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम की खरीदारी का मतलब हुआ आपके टारगेट अचीव होंगे 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन से लेके 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में हो जाने चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये समय आपका 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन लगता है, ये मैक्स टू मैक्स आपको बता रहा हूं 2 मंथ,
क्योंकि एंकर वीवेप से जब बाइंग उठती है तो पुल बैक होता है। जैसे ये स्प्रिंग होता है ना सर, स्प्रिंग पे आप पॉज करेंगे, बहुत तेजी से प्रेशर डालेंगे तो वो पुल बैक करता है। इसी तरीके से कोई प्राइस गिर के अगर एंकर वीवेप के पास आ गया तो वहां से वो बहुत तेजी से स्ट्रेच करता है हर साइड, बहुत तेजी से ऊपर चल के जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपके टारगेट मैक्स टाइम ड्यूरेशन 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीना, लेकिन 10 से 12 दिन में आपका टारगेट अचीव होता है। लेकिन वहीं आपका ट्रेड प्लान ऐसा है कि नहीं, मैं तो 40 से 45% को टारगेट करूंगा और अपना होल्डिंग पीरियड मिनिमम 4-5 महीने 6 महीने आसानी से रख सकता हूं। अगर इस तरीके का माइंडसेट, ये अप्रोच के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जो यूज करेंगे वो लास्ट स्विंग लो यूज करेंगे, जो कोई मंथली टाइम फ्रेम पर बना हो या वीकली टाइम फ्रेम पे बॉटम का स्विंग लो। अब देखिए स्विंग लो को मार्क करने की प्रक्रिया क्या है सर। स्विंग लो को मार्क सिंपलिसिटी के साथ कीजिए, हाई लो और ये हाई। तो जो ये लो लग गया, जहां से प्राइस कन्वर्ट होकर दोबारा ऊपर चला गया गिरावट के बाद, पिछले लो तक नहीं आया, ये आपके लिए स्विंग लो है। फिर गिरावट हुई तो ये दूसरा स्विंग लो, फिर गिरावट हुई तो ये तीसरा स्विंग लो। अब इसमें मेजर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसा स्विंग लो मार्क कीजिए जिसने लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने के बाद ये हाई ब्रेक की हो। अगर आप ऐसा स्विंग लो मार्क कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। वो स्विंग लो, वहां से जो खरीदारी उठी वो एक एग्रेसिव, एक अच्छे बायर्स की बाइंग है। उसको कैसे समझा जाए जरा समझिए, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को हम लोग क्लैरिटी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आप ऐसे नॉर्मल स्विंग लो मार्क कीजिए तो आप बोल सकते हैं एक बेहतर स्विंग लो ये 2236 आखिरी खरीदारी, इसके बाद एक ये स्विंग लो। अब आप इन दोनों में पूछिए बेहतर स्विंग लो कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये वाला स्विंग लो जो है ये आपके लिए कंसीडर करने लायक है, इसको आप ट्रेडेबल मानिए। अगर आप इसको ट्रेडेबल मान रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है ये ट्रेड करने के लिए। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर खरीदारी देखिए, प्राइस गया नीचे आया और अपने पिछले जो बायर्स हैं उनको नहीं देखा कि वो कितने स्ट्रांग है, उसके पहले ही खरीदारी हो गई, तो ये खरीदार आसानी से खरीदारी कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए स्विंग हाई स्विंग लो का अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं अलग से उसका पूरा सीरीज करूं सर, 1-2 सेशन कर दूंगा, आपको 1-2 सेशन में बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम लोग रफली फिगर ही रख सकते हैं क्योंकि हमको बस उतना ही टाइम पीरियड के लिए चीज़ों को समझना है। ठीक है, जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वहां तक पहुंचने के लिए समय का अभाव है सर। अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर ये स्विंग लो लगा था, इसका ब्रेक डाउन होने की कोशिश किया, प्राइस ऊपर गया, स्विंग हाई से सप्लाई उठाया, इसको ब्रेक कर गया। अब इस कंडीशन में जब सेलर्स हाई प्राइस पर लगातार बिकवाली कर रहे हो तब आपको खरीदारी करना, और वो भी तब जब आपके आखिरी बाइंग प्राइस को काट दिया गया हो, और वो भी एक बार नहीं, यहां भी काटा गया हो, उस समय आप डिमांड क्रिएट करके लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करें, फिर अगली खरीदारी करें। तो बॉटम जो है बायर्स का वो ये है, ये बॉटम बायर्स का है। तो देखिए औसत भाव, देखिए एवरेज बाइंग प्राइस, बायर्स का एवरेज प्राइस, तो वो तो हम लोग सिंपलिसिटी के साथ ऐसे भी सिंपल मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं सिंपलिसिटी के साथ कि टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 81, तो अगर आप यहाँ पे जाइए मूविंग एवरेज में और लगा लीजिए, बहुत आसानी से समझिए हम लोग कर क्या रहे हैं। देखिए ट्रेड प्लान जितना बेहतर, आप जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इन पर जब आप काम करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अपना पीक पर होगा सर, है ना। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई गलत ट्रेड एग्जीक्यूशन करें या कोई गलत डिसीजन ले लें ट्रेड के समय और पोजीशन एग्जीक्यूशन के समय, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, जो आप कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, लॉजिकल। ठीक है, तो आपको कभी शंका हो ही नहीं सकती कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस लाइव मार्केट में इतना मैं एक बात करता हूं, आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन में आप गलती मत कर दीजिए, बाकी चीजें तो मैं आपकी सही करा दे रहा हूं। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए और एग्जीक्यूशन पर प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जीक्यूट जब पोजीशन होगा वो एग्जीक्यूशन प्राइस एंट्री आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो प्राइस आपका ठीक है ना, फिर कोई तकलीफ नहीं। अब ये आपका हो गया एवरेज प्राइस, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है कि यहां ये देखिए AVWAP और मूविंग एवरेज। देखिए AVWAP एवरेज वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है एंकर्ड से, कि जिस प्राइस से आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर डेट से आपको मिलेगा, और सिंपल मूविंग एवरेज ये सिर्फ भाव का औसत है, वहां वॉल्यूम को वेटेज देकर प्राइस का एवरेज है। यही डिफरेंस है कि जितनी खरीदारी इस स्तर पे आई वो पैसे को हम लोग ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, जितना लिक्विडिटी वहां पर लाया गया उसको ऊपर रख रहे हैं प्राइस के अनुसार, और फिर प्राइस का जो औसत आ रहा है उसको हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हमारे सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। देखिए जब आप VWAP यूज करते हैं ना, VWAP सिर्फ इंट्राडे के लिए, और AVWAP को आप इक्विटी में पोजिशनल यूज करते हैं, ये मेजर डिफरेंस है। जब VWAP सिर्फ पिछले सेशन का आपको एवरेज प्राइस देकर एक लाइन दे रहा है तब तो वो इतना बेहतर काम करता है,
वीवेब का सेशन आप सभी लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ मैं वीडियो का लिंक पिन करा दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और यहाँ तो आपको वॉल्यूम का वेटेज तब मिल रहा है जब आप जिस डेट से डिसाइड करें। यहाँ पर हम डिसाइड कहाँ से कर रहे हैं बताइए? 20 मार्च 2030। ये टाइम का वैल्यू बहुत है। 20 मार्च से जितना वॉल्यूम आया है उन सभी का औसत निकाल कर ये प्राइस दे दे। अभी तो ये सिंपल मूविंग एवरेज हम लोगों ने लगा के रखा है, हालांकि ये औसत नहीं है। तो अभी सिंपल मूविंग एवरेज क्या आ रहा है? 2645। ठीक है, अब एंकर को कैसे यूज किया जाए सर? एंकर को भी यूज करने का कोई तरीका होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे स्क्रीन पर और चार्ट आईक्यू के चार्ट को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग होम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, रिलायंस को सर्च कीजिए। सबसे पहले रिलायंस को सर्च कीजिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को यहाँ पर यहीं पे लगा लीजिए, वहाँ मत जाइए। और ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो गया। डायरेक्टली जो चार्ट अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे, ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट्स, ये यूज़ कर रहे थे। और ये चार्ट आईक्यू का चार्ट है। ठीक है, अब चार्ट आईक्यू के चार्ट में आपको ए वीवैप यूज़ करना है। ए वीवैप यूज़ करने का मतलब हुआ, देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर ये बॉटम था, तो यहाँ से अगर ए वीवैप यूज़ करें, देखिए प्राइस जैसे इसके ऊपर आया तो यहाँ से मोमेंटम देने की, ये हर जगह काम कर रहा है। बॉटम को आप पकड़िए, उसको डिटेल को फिल कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। चलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसके छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत बेहतरीन यूज़ है, बस आप यूज़ करना समझिए कि करना कैसे। अगर आप वो नहीं समझ रहे हैं फिर तकलीफ है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, बस ये समझिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपके लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, समझिए। ठीक है, यहाँ पे आइए। एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये टाइम कौन सा है। देखिए यही स्विंग लो हम लोग बात कर रहे थे, ये स्विंग लो, प्राइस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया। मैंने आपको क्या बताया कि चार्ट आईक्यू के चार्ट में आप इंडिविजुअल कैंडल्स को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे, वहाँ का एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है चार्ट आईक्यू के चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप लोग बताइए। तो चार्ट आईक्यू के चार्ट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे एवरेज लाइन मिलता है। एवरेज लाइन ये बहुत अच्छा टूल है, मैंने सिखाया हुआ भी है, कई लोगों को पता होगा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में पोजिशनल बहुत अच्छे से काम करता है। तो चार्ट आईक्यू के चार्ट को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो बताइएगा, एक सेशन अलग से मैं कर दूंगा। यहाँ पे ये प्राइस है, यहाँ पे जाइए स्ट्रेटजीज में और यहाँ पे क्या कीजिए, अभी ये पहले से लगा, इसको हटाइए और दोबारा से यहाँ सर्च कीजिए मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज ऐसे नहीं आएगा, एंकर मूविंग एवरेज, ये देखिए, ये एंकर्ड वीवैप, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, लगा लीजिए, इसको लगा लिया। अब स्टडीज़ में जाना है और सबसे पहला काम हमको यहीं पे करना है कि ये कौन सा डेट है, ये हमको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। ये कौन सा डेट और टाइम है, देखिए नीचे लिख कर आता है यहाँ पर डेट और टाइम, क्या लिखा हुआ है, 3/19/2023। ठीक है, 3/19/2023। स्टडीज़ में जाइए, वीवेब पे आइए, यहाँ पर एंकर में टाइम डिसाइड कीजिए, 3/19/2023। 3 का मतलब ये 24, पहले 24 को हटाइए, 23 में आइए सर, ये 23। ठीक है, 3 और ये 19 का डेट आ गया, इस तरीके से टाइम सही है, टाइम की कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ये एंकर यहाँ से प्लॉट हुआ। ठीक है, यहाँ से प्लॉट हुआ और आपको क्या प्राइस दे गया, 2645। अब ये एक ब्लाइंडली बाइंग प्राइस है। ब्लाइंडली बाइंग प्राइस का मतलब हुआ कि 2645 का भाव जो है वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है। अगर इसके पास कोई भी खरीदारी, अब देखिए प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, वेट एंड वॉच। आपको जब भी डिस्काउंट में खरीदारी के लिए प्राइस में क्या बोला जाता है, जब आप पोजीशन को ट्रेड करना, बाजार को ट्रेड करना सीख रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि जहां पर डिस्काउंट मिले वहां खरीदारी कीजिए, जहां प्राइस में कोई डिस्काउंट आ रहा हो, कि प्राइस सस्ते भाव पर खरीदने का मौका मिले। अब रिलायंस में जो लोग यहां पर बैठे हुए थे इस रेंज के पास, कि यहां पर प्राइस तो 3200 के पास ट्रेड कर रहा है, हमको मौका मिले एंकर के पास खरीदने का। किस एंकर के पास, जो इन बायर्स का एवरेज प्राइस है वॉल्यूम के अनुसार, वो क्या है 2645। तो हम 3200 पे कैसे खरीद लेंगे, ये तो एवरेज लाइन से बहुत दूर भाव हुआ। तो प्राइस का क्या है, वेट करते हैं हम लोग उसके एवरेज लाइन तक आने का। अब प्राइस पहुंचा इस एवरेज लाइन पे, 2645 एवरेज है, प्राइस ने जो बॉटम लगा दिया वो लगा दिया 2700 के पास। अब 2700 के पास ये देखिए एक डिमांड एरिया है, यही टेक्निकल्स का आपके लिए बेस्ट यूज है। ये जो डिमांड एरिया है यही आपके लिए टेक्निकल्स का बेस्ट यूज है सर। ठीक है, इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं, जैसे डिमांड एरिया मैं आपको बताऊं, ये रेंज, प्राइस ने यहाँ पे डाउन लिया था,
ये इसका डिमांड एरिया है, ठीक है। अब आपको यहीं से खरीदारी की शुरुआत कर देनी चाहिए। 2700 से खरीदारी की शुरुआत कीजिए और एवरेज प्राइस तक खरीदते रहिए लगातार, 2645 तक, 2600 तक, जितनी गिरावट हो। प्राइस यहां पर इसके नीचे आ भी जाएगा तो भी इसके ऊपर आकर ही कंसोलिडेट करेगा। मैं आपको बता दूं, रिलायंस कितनी भी बैंक निफ्टी में गिरावट हो जाए, रिलायंस 2600 के नीचे जब तक वीकली या मंथली क्लोजिंग नहीं करेगा तो 2600 के नीचे रिलायंस का ट्रेड करना लगभग आप मानिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन। 1-2 सेशन कर सकता है, 3 सेशन कर सकता है। मैंने कहा वीकली या मंथली जब तक क्लोज नहीं मिल जाएगा तो 2-3 सेशन के लिए प्राइस नीचे जाएगा, फिर आके 2600 के ऊपर, तो ये बॉटम होगा, इसका बॉटम प्राइस है। और ये सिर्फ एंकर से इतना परफेक्टली काम करता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं क्लैरिटी से समझ आ रहा है। अब ये देखिए, कोई आप इंट्राडे में इसको कैसे यूज करेंगे। आपने वीकली टाइम फ्रेम की मार्किंग की, वीकली टाइम फ्रेम की मार्किंग के बाद आपने देखा कि वीवैप के पास कोई सपोर्ट एरिया बना हुआ है क्या, तो आपने देखा कि हाँ, वीवैप के पास प्राइस, ये सारी जो रेंज है, ये सारी खरीदारी की रेंज है। इसको आप 2 तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये पूरा एक रेंज हो गया, ठीक है। अब ये पूरा एक रेंज होगा यहाँ से यहाँ तक, 2620 से लेके 2713 तक। अब आप आइए डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जैसे ही यहां पर पहुंचा तो देखिए उसी दिन से गिरावट यहां से रुक गई। अब प्राइस यहां तक अगर गिरावट करेगा तो खरीदते रहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की यहां से शुरुआत कीजिए। मान लेते हैं आपके पास 2 लाख का कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए रिलायंस में, तो 40,000 यहां डाला, 50,000, फिर और डिप मिला तो और डालेंगे, अगर हाई ब्रेक हो गया तो भी एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो हम एक रेंज डिसाइड करेंगे 200 पॉइंट की, उसके अंदर लगातार खरीदारी करेंगे। प्राइस एक बार 32, 3300, 3400 जाएगा, जितना भी आपने एक्यूमुलेशन किया होगा उसके सारे परिणाम एक साथ आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से जब आप अपनी पोजीशन को प्लान करते हैं, एंकर व्यू बहुत अच्छे से काम करता है सर। इसके बहुत सारे यूज हैं, मैंने तो आपको सिर्फ एक बेसिक बता दिया कि अभी आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और ये लेवल्स की मार्किंग के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि 2645 का भाव था सर वीकली टाइम फ्रेम से, जहां से हम लोगों ने लगाया, ठीक है। 2645 का प्राइस था। अब 2645 के प्राइस के पास कभी भी प्राइस आ जाए डेली 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, पुल बैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा स्प्रिंग की तरह प्राइस काम करता है ऐसे समय पर। स्प्रिंग का मतलब है कि प्राइस पर आप स्ट्रेच कर रहे हैं, लगातार गिरा रहे हैं, और जैसे ही आप उसके बॉटम, वहां से वो पुल बैक करेगा ही करेगा तय, तो उसको ट्रेड कीजिए सर, वहां पे उस मोमेंटम का फायदा लीजिए, ठीक है। लगभग आपको समझ आ रहा होगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप जो भी खरीदारी कीजिए। आपको ये दूसरा एग्जांपल लीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी आप देखिए कि कोई भी एक एग्जांपल कि IEX में आपको एक डिस्काउंट मिला रिसेंटली, अभी कुछ सेशन पहले। तो IEX में वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स कहाँ पर है, ये कैसे पता लगेगा। ऐसे आइए, यहाँ पे देखिए बॉटम का मतलब हुआ ये प्राइस। इस प्राइस के बाद कोई बॉटम है क्या, नहीं। अब ये गिरता हुआ प्राइस है तो लास्ट बॉटम एरिया ये आप देखिए एंकर से ये डेट पहले डिसाइड कीजिए, डेट क्या है, या फिर डायरेक्टली इसको यहां से उठाइए और ऐसे शिफ्ट कर दीजिए तो ये यहां आ गया। अब इसका एवरेज प्राइस क्या है, 160 के पास है। अभी प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है, 203। तो जब 160 के पास खरीदारी का मौका मिले तब ये आपके पास 165, 160, और देखिए यहीं पर आपका ये बॉटम का स्विंग लो भी लगा हुआ है। तो जो लोग डिस्काउंट प्राइस ट्रेडर हैं, जिनको पूरा प्रॉपर डिस्काउंट चाहिए, तो वो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, वो एंट्री करेंगे इस स्विंग लो के पास। वो प्रॉपर चाहते हैं प्राइस एक बार एंट्री दे के जाए। तो ऐसे आपको वेट एंड वॉच, ऐसा एक वॉच लिस्ट बनाना होगा, उसके लिए वेट करना होगा। जब प्राइस उसको टेस्ट करेगा तब आप वहां पर एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इसको डेली पर, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर IEX यहाँ नहीं आया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का वीवैप जो है वो काम कर रहा होगा। कैसे, इस स्विंग लो का डेली टाइम फ्रेम से अगर आप एवरेज लेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्राइस नियर बाई बॉटम है इस स्विंग लो से। ये देखिए प्राइस नियर बाई बॉटम। इस तरीके से जब आप ये छोटे छोटे चीज़ों पे, अब इसको यूज़ करने के लिए क्या, 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए इस तरीके से, और आपने देखा ये लेवल्स आपके लिए ट्रेडेबल है। अब यहाँ से कोई भी स्विंग हाई निकल जाए, छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड का एरिया मिले, ये स्विंग हाई, अब जैसे ही ये स्विंग हाई 205 निकले, फिर आपको, जब तक नहीं निकल रहा है वेट कीजिए, ठीक है। तो आपको लेवल्स की मार्किंग हो जाती है कि बायर्स स्ट्रांग कहां पर है, तो पोजीशन आपको वहीं लेना है, ठीक है। चलिए, लगभग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम लोगों ने रफली सिर्फ एंकर के उपयोग को डिस्कस किया है, उसको कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस नहीं किया है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की अप्रोच रखेंगे कि कब आपके ट्रेड प्लान, एंट्री और एग्जिट किस टाइम फ्रेम पर कैसे आप करेंगे, और एसएल एरिया को कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।